हेलो गाइस, कैसे अभी पावर सिस्टम के एपिसोड 3 को लेके हाजिर हूँ। सॉरी यार कि बहुत दिनों के बाद इसका एपिसोड आ रहा है क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के 1 घंटे वाले एपिसोड के ऊपर काम कर रहा था। और एक और बात के लिए सॉरी कि ये वीडियो सेकंड चैनल पे आ रहा है क्योंकि सेकंड चैनल पे कोई वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा है। तो यार जो फर्स्ट चैनल है हमारा उसके ऊपर न्यू मांगा आएगा जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिलहाल अभी इस पे भी सपोर्ट देखा हो, पहले वाले पे भी प्लीज यार। फटाफट से बढ़ते एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो यार एपिसोड के स्टार्टिंग में चेन यान का सीन दिखाया जाता है जो उस ज़ॉम्बी से मार खा के पीछे घसक गया होता है। तभी चेन यान बोलता है कि अब मुझे जैसा लग रहा है कि मुझे वही वाला मूव इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरा मन तो नहीं है इस्तेमाल करने का, बट मेरे लाइफ को बचाने के लिए ये सब मूव चलना पड़ेगा। तभी चेन यान जो होता है वो पावर को अनलिश करता है और रिवर्सल ब्लड फ्यूरी स्ट्राइक को इस्तेमाल करता है जिससे हमारे चेन यान का जो बॉडी होता है वो हार्म हो जाता है। जैसे ही वो अटैक करता है ज़ॉम्बी को बीच से काट के आर पार हो जाता है। तभी दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड खड़े होते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी को स्ट्राइक्स लगता है, वो घायल हो जाता है और वो धड़ाम से गिर जाता है। तभी फ्रैंकलिन एमिंडो से चेन यान बोलता है कि मैंने फाइनली इसको डाउन कर दिया, बट उस ज़ॉम्बी का हाथ अभी भी हिल रहा होता है। तभी फ्रैंकलिन जंप करता है और बोलता है कि एक और लास्ट अटैक, इसके साथ ये मर जाएगा। वो ज़ॉम्बी उठ रहा होता है। तभी चेन यान जो होता है वो पावर के साथ उस ज़ॉम्बी के सिर के ऊपर अटैक करता है। दिखाया जाता है ज़ॉम्बी ने अपने तलवार को उस ज़ॉम्बी के सिर के अंदर स्टैब कर दिया होता है। हमारा चेन यान जो होता है वो उसके बॉडी के ऊपर पैर रख के बोलता है कि मैंने फाइनली इसको जान से मार डाला। ये मुझसे बहुत ज्यादा ही जवान लगा रहा था और बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसको मुझे मारना पड़ा। तभी उस ज़ॉम्बी का सीन दिखाया जाता है जिसका सिर ग्राउंड के अंदर होता है। तभी फ्रैंकलिन भी थक जाता है और नीचे बैठ जाता है और लंबी लंबी सांसें लेके बोलता है कि मैं बस इस अटैक को एक ही बार यूज कर सकता था, रिवर्सल ब्लड फ्यूरी स्ट्राइक को बस मैं एक ही बार यूज कर सकता था, बट मैंने इसको ज्यादा यूज किया। मैं बहुत ज्यादा ही थक चुका हूँ। ज़ॉम्बी का लाश सामने पड़ा होता है। तभी चेन यान फिर से बोलता है कि अगर मैं वापस से इसको ऐसे इस्तेमाल करता रहा तो मुझे जैसा लग रहा है कि मैं लड़ते लड़ते कभी भी मैं मर सकता हूँ। तभी उसके मन में कोई बोलता है कि प्लीज अपना एक पावर को चॉइस कीजिए। तभी उसके सामने विंडो ओपन हो जाता है। एक में होता है ज़ॉम्बी का कल्टीवेशन, दूसरे में होता है ज़ॉम्बी का मेटल आर्ट लेना और तीसरे में होता है ज़ॉम्बी का मेमोरी लेना। तभी चेन यान बोलता है कि ओ माय गॉड, अभी मुझे जैसा लग रहा है कि मैं इस मेटल आर्ट को लेना चाहिए क्योंकि अभी इसी टाइम पे मुझे यही लेना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे जैसा लग रहा है कि आगे कुछ भी हो सकता है। तभी चेन यान जो होता है वो बोलता है एमिंडो से क्लिक करते हुए बोलता है कि मुझे शायद से सेकंड वाला ऑप्शन को चूज करना चाहिए। तभी फिर से चेन यान अपने मन में बोलता है कि ये जो स्कॉचिंग सन प्लम है, ये स्कॉचिंग सन सेक्टर का सीक्रेट टेक्निक है जो मुझे मिला है। मुझे जैसा लग रहा है कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। स्कॉचिंग सन सेक्टर का जो प्लम अटैक है वो मुझे लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं कर सकता। तभी सामने में एक विंडो ओपन होता है, उसमें 3 तरह के अटैक होते हैं। उस विंडो में लिखा हुआ आता है कि प्लीज आप अपने मुताबिक एक चॉइस कीजिए, इसमें से कोई भी एक। पहला वाला होता है स्कॉचिंग सन प्लम, दूसरा वाला होता है बेसिक ब्रीडिंग कल्टीवेशन टेक्निक और तीसरा वाला होता है बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक। तभी चेन यान जो होता है वो पहला वाले नंबर पे क्लिक करता है और बोलता है कि मुझे इसे चॉइस करना चाहिए। तभी दिखाया जाता है वो सिस्टम जो होता है वो उस ज़ॉम्बी के अंदर से स्कॉचिंग सन सेक्टर का जो सीक्रेट टेक्निक होता है वो चेन यान के बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। तभी चेन यान जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मैंने फाइनली स्कॉचिंग सन सेक्टर का प्लम टेक्निक को ले लिया। तभी फिर से चेन यान बोलता है कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली मेरे कल्टीवेशन को बढ़ा रहा है, मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है कल्टीवेशन को बढ़ाने में, और मुझे बहुत सारा कल्टीवेशन के बिहाफ पे टेक्निक्स दे रहा है मुझे। तभी चेन यान जो होता है वो छलते हुए बोलता है कि मैं अभी राउजली परफॉर्म लेवल पे हूँ। तभी चेन यान जो होता है वो पागल वाला सवाल पूछ लेता है और बोलता है कि सिस्टम प्लीज मुझे एक डंबल दे दो जिसके साथ मैं कल्टीवेशन और बॉडी बना सकूं, और तुम्हें भी ले चलता हूँ बाहर जिसके साथ मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा। सिस्टम बेचारा तो हैरान हो रहा होता है बेचारा। तभी एक ज़ॉम्बी का आवाज आता है जो बोलता है कि कौन है यहाँ पे जिसने मेरे बेटे को मारा। तभी चेन यान पीछे मुड़ के चिल्ला के बोलता है कौन है यहाँ पे। तभी पीछे में दिखाया जाता है बहुत खतरनाक सा ज़ॉम्बी होता है। तभी चेन यान को बहुत थिक ऑरा महसूस होता है। वो बोलता है कि ये ऑरा बहुत ज्यादा थिक है। तभी चेन यान अपने मन में बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, इस ज़ॉम्बी का लेवल क्या है, मैं तो इसका कल्टीवेशन को महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उस ज़ॉम्बी का सीन देखा जाता है जो बहुत ज्यादा डरावना होता है। तभी फिर से चेन यान उसे देखते हुए बोलता है कि जूडिंग बाय गॉड, ये जो लड़की है ये शायद से इसी स्कॉचिंग सन सेक्टर की एक मास्टर है।
तभी फिर से चैनियन बोलता है अपने मन में कि ये ज़ॉम्बी है क्या, मैंने इसके बेटे को मारा, ये कैसे हो सकता है। तभी पीछे में एक ज़ॉम्बी बड़ा होता है, उसी का यहाँ पे बात चल रहा है। तभी चैनियन पीछे देखता है और बोलता है कि क्या इसे मालूम नहीं है कि मेरे पास स्कॉचिंग सन सेक्टर का सीक्रेट टेक्निक है, या फिर ये इग्नोर कर दी है। तभी वो ज़ॉम्बी चिल्ला के बोलती है कि कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा। जैसे ही वो चिल्लाती है उसके बॉडी से बहुत थिक ऑरा रिलीज होता है। चैनियन भी उस ऑरे को महसूस करता है। तभी वो डरते हुए बोलता है कि एक सेकेंड, ये ज़ॉम्बी बोल कैसे पा रहा है। तभी वो ज़ॉम्बी अपने हाथ के ऊपर छोटा सा स्टोन लाता है बॉल की तरह। वो बोलता है कि अब इसे संभालो। तभी वो फीमेल ज़ॉम्बी जो होती है वो उस बॉल को चैनियन की तरफ फेंक देती है। बोलती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सेक्टर में एंटर करने का, अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो बॉल जो होता है वो जाके चैनियन को लगता है, वो आउच खाली बोलता है। पर तभी वो बॉल उसके अमिंडो से चैनियन को अपने अंदर संभाल लेता है। तभी चैनियन बोलता है कि ये जो फीमेल ज़ॉम्बी है ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी चैनियन जो होता है वो अपने आप को संभालता है और घूमता है और भागना स्टार्ट करता है और बोलता है कि इससे फाइट करने से तो अच्छा ही होगा कि मैं इधर से निकलता पड़ूं। तभी वो फीमेल ज़ॉम्बी जो होती है वो अपने पाम को रेडी करती है और बोलती है कि तुम मेरे बेटे को वापस करो। तभी दिखाया जाता है चैनियन के पीछे बहुत बड़ा पाम होता है, वो चिल्ला चिल्ला के भाग रहा होता है। तभी चैनियन जो होता है वो पीछे घूमता है और बोलता है कि ये चीज है क्या है, हे भगवान। तभी वो अपने पाम के साथ उस फीमेल ज़ॉम्बी के पाम के साथ टकराता है, बोलता है कि इसे देखो। जैसे ही दोनों का पाम टकराता है बहुत पावर अनलिश होता है। चैनियन जो होता है वो पीछे हट जाता है। तभी वो फीमेल ज़ॉम्बी का सीन दिखाया जाता है जो बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है, इसके पास स्कॉचिंग सन सेक्टर का सीक्रेट प्लम टेक्निक कैसे आया इसके पास। तभी चैनियन पीछे गिर रहा होता है और वो अपने आप को संभालते हुए अपने मन में बोलता है कि लकीली मैंने इस टेक्निक को अचीव किया, नहीं तो अभी तक मैं मर गया होता, अच्छा हुआ कि मैंने इस टेक्निक को लिया। तभी चैनियन उस सेक्टर से भागने लगता है और बोलता है कि अब मुझे जैसा लग रहा है कि मुझे इधर से भागना चाहिए, अब मुझे वापस अपने सेक्टर में जाना चाहिए। तभी चैनियन जो होता है वो वहां से जा रहा होता है, वो अपने मन में बोलता है कि यहाँ पे 100 ईयर से ज़ॉम्बी है, इन लोग को आज तक कोई भी खत्म नहीं कर पाया, यहाँ के कल्टीवेटर भी नहीं और मैं भी नहीं, ना ही मैं ज़ॉम्बी की तरफ वापस मुड़ सकता हूँ, मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। मैं वर्ल्ड का पहला आदमी हूँ कि ज़ॉम्बी से फेस टू फेस मिला, वो भी फीमेल ज़ॉम्बी से जो बात करता है। तभी चैनियन जो होता है वो पहाड़ों के ऊपर से भाग रहा होता है, मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। वो अपने मन में बोलता है कि मुझे जाके जनरल को बताना पड़ेगा, ये यहाँ के जो ज़ॉम्बी है वो सारे इंसान लोग को खत्म कर देंगे, ये लोग कभी ना कभी इंसानों के ऊपर भी अटैक करेंगे, ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, ज़ॉम्बी बोल भी सकती है, मुझे यहाँ के जनरल को जाके बताना पड़ेगा, मुझे जल्दी से जाके इमोटली इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा जनरल को, तभी कुछ बनेगा, नहीं तो हमारा जो सेक्टर है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तभी पीछे में वही फीमेल ज़ॉम्बी रह जाती है, वो बोलती है कि तुम मुझसे भागने का कोशिश कर रहे हो। तभी यहाँ से सीन कट होके एक सेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैनियन बोलता है कि द इमोर्टल रीजन सेक्टर, मैं वापस आ गया ज़ॉम्बी लोग के एरिया से बच के। तभी सेक्टर के अंदर में एक लड़की का सीन दिखाया जाता है, तभी उसके पास वही बंदा होता है, इसका नाम मैं शायद से भूल चुका हूँ, इसका नाम प्लीज यार कमेंट कर देना, फिलहाल के लिए मैं इसे काई बुलाऊंगा। यार मुझे याद आ गया, इसका नाम ली काई है। ली काई जो होता है वो बोलता है कि ओह मेरी ब्यूटी गर्ल। तभी ली काई के पीछे में एक बंदा होता है, वो बोलता है कि सीनियर ब्रदर क्या ली चैनियन मर चुका है? अगर चैनियन मर चुका है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, नहीं आपको कोई टोकने वाला है, ना ही कोई आपको परेशान करने वाला है, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं चाहे चैन याओ के साथ। तभी ली काई जो होता है वो चैन याओ के गले के ऊपर आइमंडू से गाल के ऊपर हाथ देता है और बोलता है कि ये भले ही क्रिपल हो चुकी है बट फाइन, बट ये आगे जाके मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगी, वो भी बहुत न्यू वाला। तभी तीनों खड़े होते हैं उन ली काई के बंदे लोग। तभी बाहर से आवाज आता है कि अपने हाथ को उखाड़ के मुझे दे दो। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैनियन आ गया होता है, वो बोलता है कि तुम लोग का हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पे आने का, मैं आ चुका हूँ तुम लोग को खत्म करने के लिए। तभी चैनियन का सीन दिखाया जाता है। तभी एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि चैनियन, तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ये पॉसिबल कैसे है, तुम तो मर चुके थे ना। तभी चैनियन बोलता है कि मैं तुम लोग को मारे बिना कभी भी नहीं मर सकता, मैं तुम लोग को हेल में पहुंचा के उसके बाद ही मैं मर सकता हूँ। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है कि चैनियन का तो कल्टीवेशन तो लो है, तो वो सनफेयर सेक्टर से कैसे बच के आ गया, वहाँ के ज़ॉम्बी लोग से कैसे बच के आ गया। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है कि इवन की ये ज़ॉम्बी के सामने गिड़गिड़ाया होगा, ना
नाक रगला होगा, नहीं तो ये अपना पावर को बढ़ाया होगा, कुछ भी हो सकता है। ये कमीना तो अपना पावर बढ़ा नहीं सकता, उसके पास इतना कल्टीवेशन नहीं है। तो दोनों मिलके चैनियन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी पीछे से लीकाई बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो पागल के जैसा। तभी वो फिर से बोलता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है ये यहाँ पे आ गया है मरने के लिए, तुम लोग को ये सब नहीं मालूम पड़ा। तभी लीकाई जो होता है वो बोलता है कि चैनियन तुम अपने सिस्टर को मेरे हैंड ओवर कर दो, मैं तुम्हें पीसफुल डेथ दूंगा, तो तुम्हारा क्या विचार है। तभी चैनियन अपने हाथ में स्वॉर्ड लेता है और बोलता है कि लीकाई तुम अभी आज के दिन मरने वाले हो। तभी लीकाई का एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सीनियर ब्रदर ली, मैं आपका बदला लेता हूँ, मैं इसे आपके सामने झुकाता हूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम मरो। तभी वो जैसे ही अटैक करता है तभी एक स्लैश चलता है। चैनियन जो होता है वो उसके आर पार हो जाता है, आगे चला जाता है। वो देखता ही रह जाता है, बोलता है क्या हुआ यहाँ पे। सब लोग देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी चैनियन दिखाया जाता है, चैनियन ने उसे जान से मार दिया होता है। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है कि चैनियन तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे एक आदमी को मारने का। तब लीकाई बोलता है कि तो तुम मुझे रिस्पॉन्स मत देना कि मैंने तुम्हें जान से क्यों मारा। तभी चैनियन का सिस्टम ओपन होता है जहाँ पे बोला जाता है कि आपने एक कॉमन डिसाइबल को मार डाला, वो भी द इमोर्टल रीजन सेक्टर में। फिर से उसका सिस्टम खुलता है, बोला जाता है कि आप प्लीज एक इसमें से चॉइस करें आपको कौन सा पावर चाहिए। पहला वाला होता है कल्टीवेशन लेवल, दूसरा वाला होता है मेटल आर्ट टेक्निक और तीसरा वाला होता है इटेम। तभी चैनियन जो होता है वो सोचने लगता है, बोलता है कि मैं कौन सा वाला चुनूं, लीकाई के खिलाफ मैं कल्टीवेशन यूज करूं या फिर कोई और, मैं क्या यूज करूं, या मैं आर्ट यूज करूं या फिर क्या, जिसके कारण मैं पावर बढ़ सके। इससे तो अच्छा ही होगा कि मैं कल्टीवेशन ही ले लूं, लीकाई के खिलाफ ये काम आएगा। तभी वो सिलेक्ट करता है कल्टीवेशन और बोलता है कि चलो अब अपने कल्टीवेशन को बढ़ाया जाए। तभी चैनियन का पावर जो होता है वो बढ़ जाता है। तभी लीकाई जो होता है वो अपने बंदी लोग को बोलता है कि जो भी इसे मार के यहाँ पे लाएगा मैं उसे ब्यूटी के साथ सोने दूंगा। चैनियाओ का बात हो रहा होता है यहाँ पे। तभी दोनों मिलके चैनियन के ऊपर अटैक करते हैं। तभी चैनियन जो होता है वो स्लैश लगाता है उन दोनों के ऊपर और उन दोनों को हवा में फेंक देता है। तभी चैनियन बोलता है कि तुम अपने सर्वेंट लोग को क्यों भेज रहे हो, तुम आओ ना। तभी देखा जाए दोनों ऊपर गिरे होते वो नीचे भी आए होते क्योंकि ग्रेविटी लेवल होता है। तभी वो दोनों बंदे बोलते हैं कि ये कब हमारे पास आ गया। तभी दूसरा वाला बोलता है कि चैनियन का जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है, ये तो अपने रिचीड फर्स्ट स्टेज पे आ चुका है। तभी लीकाई जो होता है वो बोलता है कि तुम यूजलेस हो मेरे खिलाफ। तभी लीकाई जो होता है वो अपने पावर को अनलीश करता है, बोलता है कि चैनियन तुम एक पीस हो ट्रेश का, कचरे का तुम एक पीस हो जिसको कचरे में रहना चाहिए। क्या हुआ अगर तुमने मेरे दो बंदे को मार दिया, बट तुम मुझे नहीं मार पाओगे, तुम्हें तो मैं कचरे में फेंक के रहूंगा। तभी चैनियन जो होता है वो शॉर्ट दिखाते हुए बोलता है कि तो क्या हुआ, तुम तो किसी के बेटे हो जो कुत्ते कमीने कहने के लायक भी नहीं हो। अपने बात से तुम जो बोल रहे हो उसे बंद करो और फटाफट से फाइट करो। गिदड़ लोग तो खाली बोलते हैं, शेर तो अटैक करता है। यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। लास्ट एपिसोड के एंड में देखेंगे कि इन दोनों का फाइट कैसे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड सपोर्ट दिखाओ दोनों चैनल पे।